student, in sterilization today we will discuss about the mechanical method of sterilization and that is the filtration. तो आज हम लोग स्टेरिलाइजेशन में फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो आइए देखते हैं कि फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग कैसे स्टेरिलाइजेशन करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग फिल्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ. स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट रिमूव्स, किल्स और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, स्पोर्स हो, प्रियॉन हो, प्लाज्मोडियम्स हो. तो जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं उनको रिमूव और किल और डीएक्टिवेट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन. इसमें मेथड देखा जाए स्टेरिलाइजेशन के क्या है, तो इसमें पहला मेथड फिजिकल है. के बारे में डिस्कशन किया गया था. हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, मॉइस्ट हीट, ऑटोक्लेव, पास्चराइजेशन एंड टेंडलाइजेशन. उसके बाद बात किया गया रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन. ये तीनों मेथड प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिस्कशन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सेकेंड केमिकल है एंड थर्ड वन इज अ मैकेनिकल मेथड, यानी फिल्ट्रेशन थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जिसमें हेपा फिल्टर, सिट्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड मेटेलिक फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर. तो इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे. तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो मैकेनिकल में फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग कैसे स्टेरिलाइजेशन करेंगे, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो देखिए फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन आप लोगों ने को मैं पढ़ा भी चुका हूँ. फिल्ट्रेशन में अगर आप देखें तो फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि ये जो फिल्ट्रेशन है ये सॉलिड को लिक्विड से रिमूव करता है. और ये सॉलिड की जो क्राइटेरिया होती है अनडिजॉल्व फॉर्म में होता है. अनडिजॉल्व फॉर्म में होता है. जो भी सॉलिड अनडिजॉल्व फॉर्म में है लिक्विड में, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करते हैं. तो जो भी हमारे माइक्रोब्स होंगे वो माइक्रोब्स भी क्या होंगे, अनडिजॉल्व फॉर्म में होंगे, जिसको हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं. फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस कहेंगे. तो ये भी अनडिजॉल्व फॉर्म में होंगे, इसलिए हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से इनको अलग कर सकते हैं. तो इट इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. ये मैकेनिकल मेथड है. इट इज यूज्ड फिल्ट्रेशन मेथड फॉर बोथ लिक्विड एंड गैस. तो यहाँ पे हम लोग को गैस को स्टेराइल करना हो, यानी एयर को, हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं. लिक्विड को स्टेराइल करना है तो भी हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं. In this method, microbes does not destroy but remove them. हम यहाँ पे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं. हीटिंग में क्या कर रहे थे हम लोग, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, किल कर रहे थे. बट अगर फिल्ट्रेशन में देखें तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोब्स को किल नहीं कर रहे हैं, बट वहां क्या कर रहे हैं, अपने एयर से लिक्विड को उसको रिमूव कर दे रहे हैं. ड्रग सोल्यूशन पासेस थ्रू द स्टेराइल बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूनिट. यानी अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिल्टर. यानी फिल्ट्रेशन करते समय मैंने बताया था कि जब फिल्ट्रेशन किया जाता है तो हम एक मीडियम यूज करते हैं. ये जो मीडियम होता है इसमें पोर्स होते हैं. ठीक, इन्हीं पोर्स की हेल्प से अगर आप देखें तो यहाँ पे मीडिया ये जो किया, ये फिल्टर मीडिया है. ठीक, यहाँ पे फीड दिया गया जिसको हमें फिल्टर करना है. ठीक, अब ये पोर साइज है हमारे पास, ये पोर है. तो अब ये देखिए जो भी पार्टिकल साइज इस पोर साइज से बड़ा होगा ये फिल्टर मीडिया के ऊपर रिटेन हो जाएगा, और जिसका पार्टिकल साइज इस पोर साइज से कम होगा वो फिल्टर मीडिया के नीचे आ जाएगा. यानी अब हम लोग जो भी फिल्टर यूज करेंगे वो एक तो स्टेराइल होना चाहिए और वो बैक्टीरिया प्रूफ होगा. यानी वो बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करेगा, लिक्विड को अलाउ करेगा. यानी बैक्टीरिया को फिल्टर मीडिया के ऊपर ही रिटेन कर लेगा, और जो फिल्ट्रेट होगा वो बैक्टीरिया फ्री फिल्टर होगा, यानी माइक्रोब्स फ्री फिल्टर्स होगा, ये स्टेराइल फिल्टर होगा. तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर हैव एबिलिटी टू रिटेन द बैक्टीरिया. यानी जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स मीडिया होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को रिटेन कर लें. तो इस फिल्ट्रेशन में टेक्निक्स में फिल्ट्रेशन जो आप लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया भी है, वो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया जाता है. बस जो फिल्टर मीडिया हम लोग यूज करते हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मीडिया यूज करते हैं. और ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मीडिया होता है इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, इसका पोर साइज इतना छोटा होता है कि ये बैक्टीरिया को रिटेन कर लेता है और लिक्विड को अलाउ कर देता है. एडवांटेज देखें इसका क्या है कि थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन कैन बी स्टेरिलाइज. अब ये भी बात आती है कि फिल्ट्रेशन टेक्निक्स की जरूरत क्यों पड़ी. फिल्ट्रेशन टेक्निक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन कैन बी स्टेरिलाइज्ड. कभी कभी कुछ ऐसे सोल्यूशन है जिनको हम लोग हीटिंग टेक्निक से स्टेराइल नहीं कर सकते हैं, जैसे वो थर्मोलेबाइल है. हम इसको ना मॉइस्ट हीट दे सकते हैं ना ड्राई हीट. किसी कंडीशन में हम लोग केमिकल्स यूज नहीं कर सकते हैं, रेडिएशन यूज नहीं कर सकते हैं. उस कंडीशन में हम लोग जाते हैं मैकेनिकल फिल्ट्रेशन पे, और वो है मैकेनिकल मेथड में, दैट इज द फिल्ट्रेशन.
तो थर्मोलेबाइल सोल्यूशन कैन बी स्टरलाइज। फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस से, बार बार मैं बता चुका हूँ, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, लेबाइल मतलब होता है डर, यानी जिस सब्सटेंस को टेम्परेचर से डर लगता है उसको हम लोग कहते हैं स्टरलाइज्ड थर्मोलेबाइल सब्सटेंस या थर्मोलेबाइल सोल्यूशन। यानी ऐसे सब्सटेंस जो टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे दे कैन लॉस देयर ओन प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड थर्मोलेबाइल सब्सटेंस और सोल्यूशन। इट रिमूव्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्टिकल्स। अभी जो भी सिस्टम आप देखे हैं, इसके पहले यहाँ आपने हीटिंग देखा, रेडिएशंस में देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पार्टिकल्स को अलग होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उस फिल्ट्रेशन में ये जो फिल्टर मीडिया आप यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि हमको लिविंग को रोकना है। जो भी स्पोर साइज से बड़ा होगा इसको रिटेन कर लेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो कोई सॉलिड पार्टिकल्स हो, यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को करेगा। फॉर सेपरेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम द बैक्टीरिया, अब जनरली ये वायरस को रिटेन नहीं कर पाता, तो वायरस को बैक्टीरिया से अलग करना हो उसके लिए भी हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरस अगर आपके सोल्यूशन में, इसको एस्टिमेट करना है तो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सोल्यूशन को पास करेंगे तो बैक्टीरिया तो आपके फिल्टर मीडिया के ऊपर रिटेन हो जाएगा, ये रिटेन हो गया। अब आपका जो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, ये जो फिल्ट्रेट होगा, अब इस फिल्ट्रेट में अगर वायरस है तो इसको एस्टिमेट करेंगे, और अगर उसमें वायरस डिटेक्ट हुआ तो हमें कह सकते हैं कि हमारे सोल्यूशन में वायरस है। तो ये आपका एक एडवांटेज है फिल्ट्रेशन का कि थर्मोलेबाइल्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो बेस्ट पार्ट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर द फिल्टर्ड सोल्यूशन, यानी जो हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया है उसका फिर हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। वायरस आर नॉट रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन, वायरसेस रिमूव नहीं हो पाते हैं, वो वायरसेस रिमूव हो जाते हैं जिनका पार्टिकल साइज लार्जर है, लेकिन मोस्टली वायरसेस आर नॉट रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑयल कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू लोड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड द विस्कोसिटी। तो कहा गया सस्पेंशन ऑयल, तो ऑयल एंड सस्पेंशन देखें, सस्पेंशन में आपका सॉलिड इंग्रेडिएंट ज्यादा होता है, ऑयल का देखें तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है। कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू, रीजन क्या है, लोड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। तो सस्पेंशन अगर आप देखें तो सस्पेंशन में सॉलिड कंटेंट ज्यादा होगा, तो जैसे आप फिल्टर करेंगे सॉलिड डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत फाइनेस्ट पोर है तो सॉलिड ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो अगर आपने ये फिल्टर मीडिया लिया, इस पे सॉलिड जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा, फिल्ट्रेशन में मैंने बताया था कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह से अगर ऑयल की बात करें तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और आपको पता है कि विस्कोसिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो प्रॉपर्टी की, जितना ज्यादा विस्कस मटेरियल होगा फ्लो प्रॉपर्टी उतनी कम होगी, यानी विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो फ्लो प्रॉपर्टी घट जाएगी, और जब फ्लो प्रॉपर्टी घटेगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिक कम होगा और टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए सस्पेंशन ऑयल के लिए आपका फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है। तो अब देखते हैं कॉमनली यूज्ड माइक्रोबायोलॉजिकल फिल्टर्स के हैं। बर्कफील्ड एंड मेंडल्स फिल्टर जो कि एक कैंडल टाइप का फिल्टर है, चैम्बरलैंड एंड सील टाइप फिल्टर जो भी कैंडल टाइप का फिल्टर है, सिट्स फिल्टर होते हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स हैं और हेपा फिल्टर्स हैं। तो इन फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन पर्पज से, माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए। तो वन बाय वन इसका डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म देखा जाए सीविंग और स्क्रीनिंग, इंट्रैपमेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सीविंग एंड स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि सिंपल हम लोग इसको छानते हैं, जिस तरह से अगर ये हमारा फिल्टर मीडिया है तो अगर हम जब इस पे स्लरी या सस्पेंशन जो भी पोर करेंगे तो जो भी आपके लार्जर पार्टिकल हैं पोर साइज से वो यहाँ पे रिटेन हो जाएंगे इस तरह से, और जो छोटे पार्टिकल हैं आपके इस तरह से फिल्टर मीडिया के नीचे आ जाएंगे, फिल्टर मीडिया को पास कर लेंगे। इंट्रैपमेंट का इंटेंगलमेंट होता है, जो ओवन आपके फिल्टर मीडियाज होते हैं इस तरह से, वहाँ पे ये इंटेंगल्ड हो जाते हैं, इंट्रैप्ट हो जाते हैं, और सॉलिड इंट्रैप्ट हो जाएगा और लिक्विड अलाउ हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में हम यहाँ पे चार्ज डेवलप करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हमारा स्लरी में जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव चार्ज है तो फिल्टर मीडिया को नेगेटिव चार्ज करते हैं, जो अट्रैक्शन के थ्रू आपके पार्टिकल्स को फिल्टर मीडिया पे रिटेन कर लेगा, और जिस पे चार्ज नहीं होगा उसको फिल्टर मीडिया से अलाउ कर देगा। तो जो भी मोड ऑफ एक्शन है वह तो इसमें से वन यूज होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी मोर देन वन। अब देखते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट में आपका फिल्टर मीडिया जिसको मिलीफोल फिल्टर और अल्ट्रा फिल्टर्स भी कहते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर।
तो मेम्ब्रेन फिल्टर देखें मेड अप ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव, ये सेलुलोज का बना होता है, जो सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट। तो ये आपके कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन फिल्टर इज मेड अप ऑफ, तो ये सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट का बना होता है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मिलीपोर फिल्टर, यहाँ पे भी मैंने लिखा है इसको मिलीपोर फिल्टर कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर भी। मोस्ट कॉमनली यूज मेम्ब्रेन फिल्टर है। पोर साइज अगर आप देखें तो ये दो पोर साइज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, 0.22 माइक्रोमीटर एंड 0.45 माइक्रोमीटर। और ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, द पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। और इन दोनों में से कभी दोनों ऑप्शंस होते हैं या दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, 0.22 माइक्रोमीटर्स एंड 0.45 माइक्रोमीटर्स। मेम्ब्रेन्स आर ब्रिटल व्हेन ड्राई। ब्रिटल्स का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। जब ये ड्राई होगा तो इसको आसानी से आप टूट सकता है। एंड दे बिकम टफ व्हेन डिप्ड इन वाटर। जब आप इनको वाटर में डिप करते हैं तो ये टफ हो जाता है। दे आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग और इथाइलिन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इसको ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर को, या फिर इथाइलिन डाइऑक्साइड से, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया कि जो भी फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, यूज करने से पहले हम फिल्टर को स्टेरलाइज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई फिल्टर आप स्टेराइलेशन पर्पज से जब आप यूज करेंगे तो फर्स्ट यू कैन स्टेराइल योर फिल्टर। फिल्टर को स्टेराइल करेंगे, देन हम लोग फिर अपने लिक्विड को स्टेरलाइजेशन के लिए फिल्टर मीडिया को यूज करेंगे। दे कैन नॉट बी स्टेरलाइज बाई ड्राई हीट बिकॉज डिकम्पोज एट अबव 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये ड्राई हीट यानी जब हीट बताया वहां भी मैंने आपको एक डिसएडवांटेज बताया था कि जो सेलुलोज के मटेरियल्स होते हैं या जो आपके ड्रेसिंग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उनको ड्राई हीट से हम लोग स्टेरलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर 120 या 20 से ऊपर जाता है इसमें चेयरिंग होती है और ये जल जाता है। तो आपके मेम्ब्रेन फिल्टर को भी अगर स्टेरलाइज करना है तो हम लोग ड्राई हीट नहीं यूज करेंगे। ऑटोक्लेव में हम लोगों ने मॉइस्ट हीट यूज कर सकते हैं और केमिकल में इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज कर सकते हैं। ओके, तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इसको अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म डिटोरिएट कर सकता है इसको। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर जनरली ब्लॉक्ड बाय डर्ट पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिज्म। अब ये ब्लॉक का क्या मतलब है कि इसके जो पोर होते हैं बहुत फाइन पोर होते हैं, जैसे आपने देखा 0.22 माइक्रोमीटर, बहुत फाइन पोर होने के नाते जब आप इसके ऊपर स्लरी प्लेस करते हैं जिसको फिल्टर करने के लिए, तो ये क्या होता है कि जो इसमें डर्ट पार्टिकल है यानी जो फॉरेन पार्टिकल्स है अपार्ट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा जो अलग से गंदगी अगर उसमें कोई प्रेजेंट है तो क्या करेगा आपके मेम्ब्रेन फिल्टर को ब्लॉक कर देगा, जो पोर है उसको ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक कर देगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जब भी हम लोग करते हैं मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेशन, उसमें हम लोग पहले प्री फिल्ट्रेशन करते हैं। प्री फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन से पहले, यानी आपको मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करने से पहले हम लोग इसको पहले प्री फिल्टर करेंगे, एक बार इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, एक बार अलग पहले फिल्टर कर लेंगे, उससे क्या होगा जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, जो डर्ट पार्टिकल हैं, वो क्या होंगे आपके रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो प्री फिल्ट्रेशन करते हैं थ्रू ग्लास, फाइबर या पेपर फिल्टर, तो थ्रू ग्लास, फाइबर या पेपर फिल्टर हम लोग यूज करके पहले इसका हम लोग प्री फिल्ट्रेशन कर लेंगे। अब ये क्यों करते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द फाइनल फिल्टर। ये जो ब्लॉकेज हो रहा था उस ब्लॉकेज को रोकने के लिए। क्लियर है, तो यानी हम लोग ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर इस तरह से आपको मिलेगा, मेम्ब्रेन फिल्टर है ये आपके, ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर है हम लोग स्लरी इस पे पोर करने से पहले हम एक इसमें प्री फिल्ट्रेशन कर लेंगे, नॉर्मल फिल्टर या पेपर फिल्टर या ग्लास फाइबर का फिल्टर यूज करके। और जब फिल्टर कर लेंगे तो आपका जो डर्ट पार्टिकल है, जो गंदगी है, उसका लोड कम हो जाएगा और फिर हम लोग इसमें जाएंगे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए जो मेम्ब्रेन फिल्टर जो हम लोग यूज करते हैं इस तरह से, देखिए ये फनल है, ये ग्लास का प्लेटफॉर्म में बेस होता है, ये रबर स्टॉपर होता है, यहाँ पे नीचे कोनिकल फ्लास्क लगाया गया है जिसमें हम लोग वैक्यूम से इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो ग्लास का प्लेटफॉर्म है बेस है और इसके पे हम लोग क्या रखते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर, और फिर इसको फनल के इसके ऊपर केप्ट करते हैं और होल्डिंग क्लैंप होती है इस तरह से, होल्डिंग क्लैंप बोलते हैं, क्लैंप, और इस क्लैंप से इसको हम लोग टाइटली क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग को जो भी सोल्यूशन फिल्टर करना है, नॉन स्टेराइल मीडिया या सोल्यूशन, हम लोग फनल में प्लेस करेंगे और जब ये फनल में प्लेस होगा तो यहाँ पे आपने मेम्ब्रेन फिल्टर लगाया है और इसलिए आपका जो सोल्यूशन है मेम्ब्रेन फिल्टर से पास होगा और आपका जो स्टेराइल सोल्यूशन है इस तरह से कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिल्टर क्या होता है कि पोर साइज बहुत स्मॉल होता है,
तो फिल्ट्रेशन स्लो होता है, इसलिए फिल्ट्रेशन को फास्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेशर, और इसमें हम लोग नेगेटिव प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर जो फिल्ट्रेशन में मैंने बताया था, और नेगेटिव प्रेशर को हम लोग यहाँ यूज करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्या करता है कि ये जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, इस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करता है। ये चीज भी मैंने फिल्ट्रेशन में डिस्कशन किया है। तो वैक्यूम सिर्फ इसलिए लगाया गया कि जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो फास्ट हो जाए, अदरवाइज फिल्ट्रेशन इज अ टाइम टेकन प्रोसेस होगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, कम समय लगे तो ये असेंबली है मेम्ब्रेन फिल्टर की पूरी। इस तरह से अगर आप देखें तो ये पूरी असेंबली लैब में इसी तरह से सेट की जाती है। तो आप देखें सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है, जिसको हम लोग फ्रीटेड ग्लास भी बोलते हैं। ये दीज आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। ये बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास इज फाइनली पाउडर्ड, सीप्ड एंड पार्टिकल्स ऑफ डिजायर साइज इज प्रिपेयर्ड। तो जो ग्लास होता है उसको फाइनली इस तरह से पाउडर के फॉर्म में हम लोग पहले पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी सीविंग करते हैं। जब सीविंग करेंगे आप, यानी सीविंग का मतलब होता है हम लोग इसको सीप से पास करते हैं, छानते हैं, तो हमको यूनिफॉर्म साइज के जो भी आपको साइज चाहिए उस यूनिफॉर्म साइज के हमें आपके ग्लास मिल जाएंगे। इट इज देन पैक्ड इनटू डिस्क। फिर इसको हम लोग डिस्क में पैक कर देते हैं। इस तरह से डिस्क होगा, उसमें इसको पैक कर देंगे इस तरह से अपने सिस्टम को। ठीक, जो डिस्क मोल्ड होता है, सांचा, एंड हीटेड। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक, एंड फॉर्म पोरस ग्लास बॉडी कॉल्ड फ्रिट। तो अब आपका ये जो पार्टिकल्स था, इस तरह से जब आपने ग्लास के लिए इसको आपने डिस्क में इस तरह से प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद आपने क्या किया, इसको हीट किया। जैसे हीट करेंगे ये फ्यूज हो जाएगा, आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो एक डिस्क बना लेगा, और इसी को पोरस ग्लास बॉडी कहते हैं, इसी को फ्रिट बोलते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रीटेड ग्लास। ठीक है, तो ये याद देखिए सिंटेड ग्लास है, और यहाँ पे देखिए वो पैड लगा हुआ है, ये पैड है। ये जो आपके जो दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट कलर का, ये जो है यही हमारा क्या है, पोरस ग्लास बॉडी है, जो कि आपका देखिए डिस्क के फॉर्म में है, जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। द डिस्क इज देन फ्यूज्ड टू फनल विथ सुटेबल शेप एंड साइज। तो ये जो डिस्क है इसको फनल से फ्यूज कर दिया गया, इसी में अटैच होता है, इसको हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका फनल है इस तरह से, ये जो फनल है यहाँ पे आपका डिस्क इस तरह से अटैच है। ये जो डिस्क आपका इस तरह से, ये डिस्क आपका यहाँ पे इस तरह से अटैच है ये। ठीक, इसी डिस्क को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीटेड या सिंटर्ड। ठीक, तो ये फ्यूज्ड ग्लास है। फ्यूज का मतलब दे कैन अटैच टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है। अब सिंटेड ग्लास फिल्टर को अगर क्लीन करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग क्लीन करते हैं। दे आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द सिंटेड ग्लास फिल्टर आर अवेलेबल इन द डिफरेंट पोर साइज के आते हैं ये। द फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर यानी वैक्यूम। तो इसको भी हम लोग वैक्यूम कह सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर कह सकते हैं। तो ये जो वैक्यूम और नेगेटिव प्रेशर यूज कर रहे हैं, इसका पर्पस सिर्फ इतना है, दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। दे आर ग्रेडेड इनटू स्पेशली फाइन ग्रेड 5 होता है, कोर्स ग्रेड 3 होता है, और इसके लिए हम लोग 375 टाइप्स भी इसको कहते हैं। तो ये 375 ग्रेड्स में आते हैं, और ये जो ग्रेडिंग होती है ये इनके पोर साइज पे होता है। तो ये भी असेंबली जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर आपने सेट किया उसी तरह से करते हैं, बट वहां पे आप यहाँ पे देखें सिंटेड ग्लास फिल्टर है आपका, और यहाँ पे भी हम लोगों ने फनल से कनेक्ट किया, और ये फनल में एक आउटलेट है जिससे हमको वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट कर दिए हैं। वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया है, जिसको भी हमें फिल्टर करना है यहाँ पे पोर करेंगे, वैक्यूम अप्लाई करेंगे, और ये चीज हमारा देखें सोल्यूशन फिल्टर हो रहा है। तो अब मेम्ब्रेन फिल्टर की तरह भी इसको भी यूज करेंगे। बस वहां पे हम लोगों ने मेम्ब्रेन फिल्टर लगाया था, दो आपने डिस्क थी और आपका फनल था, लेकिन यहाँ पे फनल में ही आपका देखें जो व्हाइट कलर का है ये जो दिख रहा है, यही आपका क्या है, सिंटर्ड ग्लास है। ठीक है, और यही पैड है जो कि आपका बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है, जिसमें पोर्स होते हैं, और ये पोर्स आपके बैक्टीरिया को रिटेन कर लेता है और आपके लिक्विड को अलाउ कर लेता है। तो ये आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है। अब देखते हैं सिट्स फिल्टर। दीज फिल्टर आर एस्बेस्टस पैड। तो वहां पे अभी आपने सिंटर्ड ग्लास फिल्टर में देखा कि जो आपका पैड था वो बोरोसिलिकेट ग्लास का था। अब यहाँ पे जो पैड आपका होगा वो एस्बेस्टस का बना होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड इन 2 ग्रेड्स में होते हैं। के जो कि कोर्स आपका होगा, यानी पोर साइज इसके बड़े होते हैं, लार्जर पोर्स होते हैं इसके, और ईके विच रिटेन्स द बैक्टीरिया, यानी जो इसका पोर साइज होता है वो स्मॉल होता है, तो इसलिए बैक्टीरिया को भी रिटेन करेगा।
दीज पैड्स आर हेल्ड इन मेटल होल्डर, जैसे आप लोगों ने मेम्ब्रेन फिल्टर यूज किया उसी तरह से इसको भी हम लोग मेटल होल्डर में प्लेस करेंगे, एंड आर डिस्कार्डेड आफ्टर बीइंग यूज्ड वंस टू एलिमिनेट क्लीनिंग। तो जब हम लोग फिल्ट्रेशन कर लेते हैं तो जो आपने यहाँ पे इस तरह से आपने जो फिल्टर मीडिया लगाया है, एक बार यूज करने के बाद इसको रिप्लेस करते हैं और इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर इसको हम दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो ये सिट्स फिल्टर है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बोरोसिलिकेट की जगह, सेलुलोज की जगह किसका बना होता है? एस्बेस्टस का। अब बर्कफील्ड एंड मैंडलर फिल्टर्स जो होते हैं इनको कैंडल फिल्टर कहते हैं। कैंडल फिल्टर आपका ये देखें इस तरह से कैंडल फिल्टर्स होते हैं, और जनरली ये कैंडल फिल्टर्स हम लोगों के जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, वाटर प्यूरिफायर्स में जो पानी हम लोग फिल्टर करते हैं वहाँ पे भी कैंडल फिल्टर्स लगे होते हैं, जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को रिमूव करता है और हमको क्या मिलता है? प्योर वाटर मिलता है, माइक्रोस फ्री प्योर वाटर्स मिलते हैं। तो ये भी कहा गया ये बर्कफील्ड एंड मैंडल फिल्टर्स क्या होते हैं? मेडअप होते हैं डायटमेसियस अर्थ के, जो क्रिस्टल गुड़ का बना होता है। तो जो अगर आप देखें जो फिल्टर्स के नाम अगर आपको दिख रहे हैं तो जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, जनरली जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो मटेरियल्स का मिल रहा है। सेलुलोज का बना है जिसको मेम्ब्रेन कह रहे हैं, फिर आपका बोरोसिलिकेट का उसको सिंटर्ड कह रहे हैं, एंड क्रिस्टल गुड़ का है इसको हम लोग बर्कफील्ड एंड मैंडल फिल्टर कह रहे हैं। बर्कफील्ड इज ग्रेडेड इनटू 3 पोरोसिटी, 3 पोरोसिटी होती है, वी, एन एंड डब्ल्यू। तो इसको वी एंड डब्ल्यू भी कहते हैं, वी विवेल एंड नॉर्मल, वी वीन। तो वी ग्रेड जो होता है एक कोर्स होती है, यानी इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, और ये प्राइमरी फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कुछ बैक्टीरिया को रिमूव करता है और लार्जर पार्टिकल्स को रिमूव करता है। नॉर्मल ग्रेड जिसमें मॉडरेट पोर साइज होता है, ये रिटेन करता है बैक्टीरिया को और वायरसेस इससे पास हो जाते हैं। वी ग्रेड जो होते हैं ये फाइन पोर होता है, और ये सारी बैक्टीरियाज को क्या करता है? ये रिटेन कर लेता है। तो यहाँ पे भी जो ग्रेडिंग की गई वी एंड डब्ल्यू, ये भी आपके पोर साइज के सिस्टम पे ही ग्रेड किया गया है। मैंडलर फिल्टर्स इज ग्रेडेड, अब ये जो वी एन को कहा गया प्राइमरी, रेगुलर एंड फाइन ग्रेड। तो ये जो वी कहा गया इसको प्रीलिमिनरी कहा गया, एन को रेगुलर कहा गया और डब्ल्यू को फाइन ग्रेड कहा गया। तो ये कैंडल्स होते हैं। तो अब बात करेंगे चैम्बर तो बात करेंगे चैम्बरलैंड टाइप फिल्टर्स का। देखें दीज आर मेड अप ऑफ अनग्लेज्ड पोर्सलिन। अब ये पोर्सलिन का बना होता है जो कैंडल फॉर्म में होता है। पॉस्चर ने इसको डिजाइन किया था, पॉस्चर चैम्बरलैंड फिल्टर भी इसको कहते हैं। और ये ग्रेडेड होते हैं 3 पोरोसिटीज में, एलाई कोर्स, ग्रेड 2, L13 फाइनेस्ट ग्रेड। तो ये भी एक कैंडल टाइप का फिल्टर ही है जो अनग्लेज्ड पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है, देखें लास्ट जो है आपका हेपा फिल्टर। अब हम लोग बात करेंगे हेपा फिल्टर का। तो हेपा इज एक्रोनिम्स ऑफ द हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, इसका फुल फॉर्म है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, और ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म हेपा फिल्टर का क्या होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव द बैक्टीरिया एंड एयर बॉर्न पार्टिकल अप टू 99.97 पार्टिकल्स लेस देन 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये आपके बैक्टीरियाज को भी रिमूव करता है, और एयर बॉर्न पार्टिकल्स जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो डस्ट वगैरह होते हैं, उनको भी रिमूव करता है। 99.97 आपका जो इसकी इफिशियंसी होती है, और पार्टिकल्स जो लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर से उनको भी रिमूव करता है। एयर इज फर्स्ट पास थ्रू द प्री फिल्टर। तो हेपा फिल्टर जो हम जब भी यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग इसको लैमिनार एयर फ्लो में यूज करते हैं। अभी आगे हम आपको दिखाते हैं। तो लैमिनार एयर फ्लो में क्या, जब हेपा फिल्टर लगाते हैं उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? प्री फिल्टर। तो पहले एयर हम लोग प्री फिल्टर से पास करते हैं टू रिमूव द लार्ज पार्टिकल एंड देन पास थ्रू द हेपा फिल्टर। तो अगेन जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज बहुत फाइन होता है, इसलिए हम लोग पहले सोल्यूशन को प्री फिल्टर करते हैं। प्री फिल्टर करने से क्या होता है कि अब आपका मेम्ब्रेन फिल्टर वो ब्लॉक नहीं होगा। उसी तरह से जो हेपा फिल्टर है, अगर हम आप लोग अपने एयर को प्री फिल्टर नहीं करेंगे और हेपा फिल्टर से पास करेंगे, तो हमारा जो हेपा फिल्टर है वो क्लॉग हो जाएगा, चोक हो जाएगा।
इसलिए हम लोग अपने एयर को पहले प्री फिल्टर करते हैं और प्री फिल्टर करने के बाद हम लोग इसको भेजते हैं HEPA फिल्टर के पास। इट इज यूज टू प्रोवाइड स्टेराइल वर्किंग एरिया। तो आप जिस भी वर्किंग एरिया यानी रूम को स्टेराइल करना है या कोई पर्टिकुलर एरिया अगर हमें स्टेराइल करना है इस तरह से, तो यहाँ पे जो एयर पास होगी वो HEPA फिल्टर से पास होगी, तो ये जो पूरा एरिया है वो स्टेराइल होगा। इट इज कंस्ट्रक्टेड टू बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट एंड शीट। तो ये जो बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर्स के बने होते हैं, ये भी बोरोसिलिकेट माइक्रोफाइबर्स के बने होते हैं। प्लेटेड शीट होती है, इनकी प्लेट के फॉर्म में होते हैं। शीट इज प्लेटेड टू इंक्रीज द ओवरऑल फिल्ट्रेशन सरफेस एरिया। तो प्लेट में इसलिए प्लेटेड करते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। द प्लेट आर सेपरेटेड बाय सेरेटेड एल्युमिनियम बेफेल्स। यानी जब भी हम लोग इस तरह से HEPA फिल्टर्स लगाते हैं तो इनको एल्युमिनियम की जो सीट्स होती है उनसे इनको अलग करते हैं और स्टिच फैब्रिक रिबन्स या फिर हम लोग फैब्रिक रिबन्स लगा के उसको स्टिच कर देते हैं। तो ये देखें HEPA फिल्टर है इस तरह से। अगर आप देखें तो ये आपका फ्रेम है जिसमें अपने HEPA फिल्टर को लगाया हुआ है। गाड़ियों के अगर आप फिल्टर कभी चेंज कराते हैं वहां पे भी देखते होंगे इस तरह से फिल्टर्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें आपके एक फ्रेम में फिल्टर लगा हुआ है। कंटिन्यूअस शीट ऑफ फिल्टर मीडिया, ये फिल्टर मीडिया है। और ये देखें जो एल्युमिनियम के सेपरेटर्स लगे हुए हैं बीच में इस तरह से, देखिए ये एल्युमिनियम के सेपरेटर्स हैं। और यहाँ पे देखें अगर आप आपके बीच में HEPA फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर शीट और रैंडमली अरेंज इन द फाइबर्स इस तरह से अरेंज्ड हैं। तो अगर आप देखें इंटरसेप्शंस, इम्पैक्ट एंड डिफ्यूजन, ये इतने आपके मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। तो HEPA फिल्टर आर करोगेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो करोगेटेड इंटरनल सरफेस है एल्युमिनियम सपोर्ट। तो ये आपका एयर पास होगा इससे, और जब एयर इससे पास होगा तो उस एयर में आपके पार्टिकुलेट मैटर्स भी नहीं होंगे और माइक्रोब्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखें आपका इस तरह से लैमिनार एयर फ्लो होता है। ये देखिए अगर आपका ये लैमिनार एयर फ्लो है, यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हैं ये यहाँ आपका HEPA फिल्टर लगा हुआ है। ये HEPA फिल्टर है, यहाँ पे HEPA फिल्टर लगा हुआ है पीछे। और ये पूरा वर्किंग स्टेशन है। ये आप देखें यहाँ पे हम काम करते हैं वर्किंग स्टेशन। इसके आगे आपका ग्लास का ये जार है और एयर अब आपके HEPA फिल्टर से पास होगी। इस पूरे एरिया को क्या करेगा, स्टेराइल एयर मिलेगी जिसमें ना आपके पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे और ना ही एयर में कोई माइक्रोब्स होगा। अब यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे वो एसेप्टिक कंडीशन में काम करेंगे। तो जब भी हमें एसेप्टिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग ये लैमिनार एयर फ्लो यूज करते हैं। और ये देखें आपका एक चैम्बर है लैमिनार एयर फ्लो, जिसके पीछे अगर आप बैक साइड में यहाँ पे देखें तो HEPA फिल्टर्स लगे हुए हैं। इसके अंदर यूवी लाइट भी लगी होती है जो आपके एसेप्टिक कंडीशन को प्रमोट करता है, मतलब एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करता है। और जो एयर इसमें आएगी वो HEPA फिल्टर से पास होकर आएगी। तो ये आपका मैकेनिकल फिल्ट्रेशन था जिसमें आप लोगों ने फिल्ट्रेशन में देखा। तो फिल्ट्रेशन में जो आपने देखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग फिल्टर मीडिया यूज करते हैं। और ये फिल्टर मीडिया का जो पोर साइज होता है वो बैक्टीरिया के पोर साइज से कम होता है, तो वो आपके बैक्टीरिया को रिटेन करता है। और जो सोल्यूशन हमको मिलेगा वो स्टेराइल सोल्यूशन मिलेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। और जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सिस्टम को अलग करता है। साथ ही थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल्स होते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्टर आप लोगों ने देखा, जो आपको याद रखना है ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट, जिसका डायमीटर है 0.22 एंड 0.45 माइक्रोमीटर से, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को सिंटेड ग्लास है जहाँ पे बोरोसिलिकेट का आपने इस तरह से डिस्क यूज किया था। फिर आपने सीट्स लिया था जहाँ पे एस्बेस्टस का पैड यूज किया था, एस्बेस्टस का पैड था। फिर आप बाकी जो आप लोगों ने देखा कैंडल फिल्टर्स थे जहाँ पे आपने किसल गुड़ तथा अनग्लेज पोर्सलिन था। और लास्ट में आप लोगों ने देखा HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। HEPA फिल्टर का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसको हम लोग स्टेराइल वर्किंग एरिया के लिए हम लोग HEPA फिल्टर यूज करते हैं। तो जहाँ पे भी आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या पेरेंटल फॉर्मुलेशंस बनते हैं उस रूम में जो एयर पास होती है वो HEPA फिल्टर से पास होती है। तो जो एक कमरे में एयर आती है वो आपका स्टेराइल एयर होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल मेथड में फिल्ट्रेशन मेथड था। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके क्वेरीज और डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।